बीजेपी किसी भी हाल में दक्षिण का दुर्ग फतेह करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल जो सपना अगर कोई बचा है तो वो यही बचा है कि दक्षिण में भी बीजेपी की सरकार हो, जिसके लिए तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे जुझारू नेता को उतारा गया था और अन्नामलाई जमीन पर रहकर लगातार काम भी कर रहे थे। लेकिन अब अचानक खबर मिली है कि अन्नामलाई ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु बीजेपी के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि दिल्ली बुलाए गए हैं और कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। तो क्या कुछ पूरा मामला, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये तो हालात जज्बात सब बदल गए तमिलनाडु में अचानक। कल तक नहीं, वाकई में इनकी राजनीति नहीं समझ सकता है कोई भी। नहीं, कल तक बीजेपी के समर्थक ये कह रहे थे कि अन्नामलाई तो मुख्यमंत्री बनेंगे और आज खबर ये आती है कि अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। और इस्तीफा देते हुए अन्नामलाई ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब मैं तमिलनाडु बीजेपी की राजनीति से अलग हो रहा हूं और हम 9 अप्रैल तक दूसरा प्रदेश अध्यक्ष चुन लेंगे। 9 अप्रैल तक मतलब 5 दिनों के भीतर। हाँ, 5 दिनों के भीतर। मतलब नाम तो तय है, फिर ऐलान होना बाकी है। हाँ, वो सब तय हो गया था जब अमित शाह का दौरा हुआ था वहां, उसी वक्त 3 दिनों का दौरा था। मैं अंदर की कहानी बताता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि एआईएडीएमके के दोनों फैक्शंस अलग है, क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के लिए के अन्नामलाई को उतारा गया। अन्नामलाई ने बहुत मेहनत की, पदयात्रा निकाले और लोगों से मुलाकात की। जिस भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में लोग जानते नहीं थे, उस भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12% वोट दिलवाए। सीटें आए या ना आए, लेकिन तमिलनाडु में भाजपा को हर कोई जानने लगा था। फिर अमित शाह जी को या मोदी को या भाजपा के रणनीतिकारों को यह लगा कि 10-12% वोट लाएंगे तो हम 32-33% वाले डीएमके को हरा कैसे सकेंगे। फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि एआईएडीएमके चाहे कितनी भी कमजोर हो, 20-21% वोट उसके हैं। अगर हम 20-21% वोट ये एआईएडीएमके के और 12% वोट भाजपा के अगर जोड़ लेते हैं तो डीएमके को हराया जा सकता है, स्टालिन को हराया जा सकता है। लेकिन फिर 2 शर्तें थी। पनीर सेल्वम वाले फैक्शन से बातचीत शुरू हुई, वो दिल्ली में है, हो सकता है कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाए वो बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ रही है। पनीर सेल्वम वाले फैक्शन ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि 22% वोट मेरा, तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री मेरा। जब संगठन बड़ा मेरा, जब प्रतिशत मेरा, तो मुख्यमंत्री मेरा। बोले कि ठीक, डन, राजी। उन्होंने कहा कि आपका अन्नामलाई ने हम पे बहुत हमले किए हैं, स्टालिन पे तो किया ही किया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में एआईएडीएमके पर भी हमले किए हैं, तो थोड़ा सा अन्नामलाई को बैक सीट पे रख दीजिए, क्योंकि कल तक जो जुबानी जंग चल रही थी, अब दोनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अमित शाह ने उसी वक्त बोला कि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना है ना, डन। इसी चक्कर में अन्नामलाई को तमिलनाडु विधानसभा करे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 9 तारीख तक यानी 9 अप्रैल तक हम नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेंगे। 9 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी और तुरंत बाद, हो सकता है 1-2 दिन लगे, एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की भी घोषणा हो जाएगी। औपचारिक घोषणा हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा झटका होगा तो विजय थलापति के लिए होगा। क्यों? क्योंकि विजय थलापति वो कोशिश कर रहे थे कि डीएमके यानी स्टालिन के खिलाफ वो पैरेलल खड़े हो जाए, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा बाइपोलर होती है। वहां तीसरा कोना, चौथा कोना कुछ नहीं होता, कोई मोर्चा नहीं होता। वो मोर्चा सिर्फ एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है। जब डीएमके के खिलाफ या स्टालिन के खिलाफ एआईएडीएमके और बीजेपी आ जाएगी तो तीसरे मोर्चे का क्या हाल होगा, जरा समझिए। यानी विजय थलापति गए बैकबर्न, वो तीसरा लाएंगे भी तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो लोग भी स्टालिन की सरकार को हटाना चाहते हैं वो किसकी ओर देखेंगे, जो उसको हराने की स्थिति में है उसकी ओर, या जो दूर खड़ा कोई तीसरा मोर्चा बना रहा है उसकी ओर। फ्लोटर्स की बात कर रहा हूं, जो नजदीक होगा उसी को देखेंगे। एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन की ओर। तो 5 से 6% ऐसे वोट है तमिलनाडु में हर विधानसभा चुनाव में जो फ्लोटर्स है, जो डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। आरोप तीसरा बड़ा
आरोप यह है कि स्टालिन की सरकार से लोग परेशान हैं, हताश है, वो ड्रग्स वाला मामला हो जाए या बेरोजगारी वाला मामला हो जाए या इन्होंने जिस तरह से लैंग्वेज वॉर छेड़ने की कोशिश की वो मामला हो जाए। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था कि अगर स्टालिन नहीं तो कौन। अब भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके ने एक विकल्प दिया है कि स्टालिन नहीं तो हम। पनीर सेल्वम जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इस बात को लिखकर रख लीजिए। उन्हीं से मुलाकात के बाद तो ये फैसला हुआ है। हाँ बिल्कुल, और पलानीस्वामी से बातचीत अभी चल रही है। अभी ये मत समझिए कि वहां से डेड एंड है। जब वो देखेंगे कि ये सरकार बनाने की स्थिति में, तो हो सकता है कि पलानीस्वामी वाला फैक्शन भी आ जाए और बीजेपी को दोनों को मैनेज करके चलना होगा, पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी के। अगर ये आ जाते हैं तीनों, तो भारतीय जनता पार्टी जीत के करीब पहुंचती है। उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो डीएमके कांग्रेस एलाइड से ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर, मैंने मान लिया। दो सवाल यहां मेरे दो सवाल। पहला, क्या अन्नामलाई यहां खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे? दूसरा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया है तो क्या दिल्ली बुलाएंगे? अगर ठगा हुआ महसूस करते तो इस बात की घोषणा स्वयं अन्नामलाई ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और वो बड़े खुशी अंदाज में उन्होंने किया है। मतलब चेहरे पे दुख नहीं है। उन्होंने खुद ही बताया कि 9 तारीख तक हम लोग सब मिलकर नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि मैं तमिलनाडु की राजनीति से थोड़े वक्त के लिए भले रहा हूं, पर मेरा दिल यही है। इसका मतलब यही लगता है कि वो दिल्ली आ रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति से जो दूर जाएगा वो कहां आएगा? अंत में दिल्ली आएगा। अब यहीं से एक और सवाल शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में एक बड़ा नेता ढूंढ रही थी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। बाकी जवाब दर्शक देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्नामलाई को बनाने वाले हैं? क्योंकि चुनाव भी है क्या करेंगे तमिलनाडु में और 27 में कर्नाटक। बिल्कुल, कर्नाटक में इनका इन्फ्लुएंस है क्योंकि कर्नाटक में ये काम कर चुके हैं एज एन आईपीएस और वहीं से इनका नाम होना शुरू हुआ। मलयालम, केरल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां में भी इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, इनकी छवि बड़ी ईमानदार है और तमिलनाडु के तो ये खुद हैं। तो यंग, डायनेमिक, मोदी अमित शाह का साथ देने वाला और दक्षिण से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? संघ को भी इनके नाम से ऐतराज नहीं, क्योंकि इनके कार्यकाल में तमिलनाडु में संघ का विस्तार हुआ है, तो मोहन भागवत वाला प्रॉब्लम भी वहां सॉल्व हो जाता है। नहीं, घटना भी नहीं पता कि किसे घटनाएं जोड़े तो पता चलता है ना। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जाते हैं, वहां की मुलाकात सब कुछ ठीक रहती है। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के औरंगजेब पर बयान बदल जाते हैं। फिर ये तमिलनाडु के नेताओं की, एआईएडीएमके के नेताओं की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होती है, केंद्रीय गृह मंत्री फिर जाते हैं और अभी इस्तीफा हो जाता है। और इसी अप्रैल में अध्यक्ष पद का नाम भी ऐलान होना है। नहीं, ये कब होता है इस्तीफे का ऐलान? आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है बेंगलोर के पास। 18 अप्रैल से पहले जो है नाम भी फाइनल होना है अध्यक्ष का। कार्य समिति होगी, तब 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। तो आज से लेकर 18 तारीख के पहले तक, क्योंकि उस बैठक में तो नाम का अनुमोदन मतलब प्रस्ताव देके पास कराना होता है, तो पहले से तय हो जाएगा, तभी तो उस बैठक में उस नाम को पेश किया जाएगा और तब पास कराया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 18 से पहले। ठीक, मैं तो सिर्फ संभावनाएं टटोल रहा हूं जी। संभावना ही है सर, संभावनाओं पर ही तो सब कुछ चल रहा है। राजनीति चलती संभावनाओं पे सर। अमित शाह और मोदी के युग में कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो बड़ी घटना हुई है, अचानक तमिलनाडु के अध्यक्ष पद से अन्नामलाई का इस्तीफा, उनका ये कहना, खुशी खुशी ये बताना कि 9 अप्रैल को या उससे पहले नया प्रदेश अध्यक्ष पद चुन लिया जाएगा, ये कहना कि मैं थोड़े वक्त के लिए तमिलनाडु की राजनीति से दूर जा रहा हूं लेकिन मेरा दिल यही है, इसका मतलब वो दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली जा रहे हैं अगर अन्नामलाई, तो पाएंगे क्या? बिल्कुल, अन्नामलाई दिल्ली जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो एक ही खाली है, बड़ा खेला होने वाला है। दिल्ली में पद तो एक ही खाली है, विश्वास का आदमी मुझे नहीं पता कि कौन सा पद दिया जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो तमिलनाडु की जो राजनीति है वो एकदम से उसमें हलचल बढ़ी है। अब देखना होगा कि दिल्ली वाकई में अन्नामलाई आते हैं, कमान कुछ संभालते हैं, या फिर तमिलनाडु में रहकर ही उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है। गठबंधन धर्म निभाना है, गठबंधन करना है, उसके लिए थोड़ा अप एंड डाउन वाली स्थिति है, कुछ और है। आने वाले दिनों में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आप लोगों की राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।